अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश तकड़े राजी तबीयत सेहत ठीक ने जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि तुसी जिथे भी रहो खुश रहो, वसदे रहो, सदाबाद रहो। तो जनाब मैं आपका तुहाडा अपना हकीम मियाँ अब्दुल लतीफ़ आमिर, तो तुसी मेरा वेख रहे हो यूट्यूब चैनल शान औलिया। अच्छी अच्छी बातें और तुहाडे नाल लैके हाज़र होया सच्चियां गल्लां ते सुच्चे सौदे सुच्चियां बातां। तो जनाब अज का कुछ मौजू इस तरह है शान औलिया के बारे कि साडे एक बुजुर्ग गुजरे ने, अल्लाह दे फ़कीर वली गुजरे ने, हज़रत गौसे पाक पीरां दे पीर जनाब दस्तगीर रोशन ज़मीर हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े आलमे दीन और वली, हर बंदे नूं पता है 11वीं वाला पीर, ठीक है जी। तो इन्हां दी बारे च एक कहानी मैं तुहाडी नज़र कर रहा। गो के एक को 4 लाइनां दे उत्ते कहानी चलेगी। जिवें कि किसी शायर ने लिखा है कि हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें सब दस्तगीर कहते हैं। हज़रत गौसे पाक में दस्तगीर कहते हैं, जहाँ वाले सब उन्हें दस्तगीर कहते हैं। खुदा के नूर से पुरनूर है उनका सीना, खुदा के नूर से पुरनूर है उनका सीना, इसीलिए उसे रोशन ज़मीर कहते हैं, इसीलिए उसे रोशन ज़मीर कहते हैं। जनाब समझ आई? पंजाबी तुहानूं समझावां कि हज़रत गौसे पाक दस्तगीर दे बारे च, रोशन ज़मीर दे बारे च फरमाया जाता है कि हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, असी जिन्हां नूं फ़कीर कहने हैं, फ़कीर हो जिन्हां दी अल्लाह नाल लो लगी होवे, दुनिया दुनियावी होवे, दुनिया चों दूर होण, उन्हां नूं कोई सोच बोझ ना होवे, वो फ़कीर होंदे ने। आ फ़कीर मंगण वाले ने, ये गदा होर ने, फ़कीर होर ने, वो होर ने। उन्हां दी रब नाल लो हुंदी, इन्हां दी दुनिया नाल हुंदी, पैसे नाल। तो फरमांदा शायर कि हम अपने आप को जिनका फ़कीर कहते हैं, जहाँ वाले उन्हें सब दस्तगीर कहते हैं। दुनिया वाले सब इन्हें दस्तगीर कहते हैं। दस्तगीर में ना, दस्त में ना हाथ, गीर में ना देने वाला, यानी कि सब इन्हें जड़े दस्तगीर कहते हैं। जड़ा हथ सिर ते जड़ा हथ सिर ते होवे, ठीक है जी, वो दस्तगीर। दस्त में ना 10 हाथ, सिर ते हाथ रखना। हुण सिर ते हाथ तुसी आप समझ लो, जिवें कि समान साडे सिर ते आ, तुसी भावें अमरीका चले जाओ, जिथे मर्जी चले जाओ, समान एक छत है, ये छत तुहाडे उत्ते आ। इवें दस्तगीर में ना, यानी कि साया, अपने पीरां दा, बजुर्गां दा, वलियां दा साया साडे सिर उत्ते आ। इनू आंदे ने दस्तगीर।
खुदा के नूर से पुरनूर उनका सीना है। शायर फरमांदा है कि उनका सीना जिहड़ा खुदा ने नूर दिता होया है, नूर जिहड़ा है पूरा अपने सीने उन्हां दे विच समाया होया है। पीरां दे पीर गौसे पाक दे सीने दे विच वो नूर समाया होया है। खुदा के नूर से पुरनूर उनका सीना है, इसीलिए उसे रोशन ज़मीर कहते हैं। जिसदा ज़मीर रोशन होवे, दुनिया ना होवे, दुनियावी च होवे, अल्लाह दे बंदियां दे नाल होवे, लो लगी होवे। रोशन ज़मीर जिसनों जिहदा रोशन चेहरा, ठीक है जी, दिल रोशन हो जावे। रोशन साज है रे, रोशनी किनू आंदे ने? रोशनी होर शै है, दुनिया की रोशनी होर शै। ज़मीर जिहदा रोशन हो जावे, जिन्हों अकल आ जावे, अल्लाह दे नाल लो लग जावे, उन्होंने आंदे ने रोशन ज़मीर कहंदे ने। ये रोशन ज़मीर जिहड़े ये तलीम वाला रोशन ज़मीर नहीं, ये रोशन ज़मीर हो रहे अल्लाह के साथ लो लगना, अल्लाह दे वली, इसीलिए उसको रोशन ज़मीर कहते हैं। ये अल्लाह दे वली, उन्हां दा सिर ते साया, ठीक है जी। इहदे विच कुछ चीज़ां ऐसियां ने कि जिवें एक बादशाह वक्त, ये अल्लाह दे बंदियां दा, अल्लाह दे वलियां दा कोई रुतबा ही होर हुंदा है। इंसान इस दे बारे च नहीं समझ सकता, क्योंकि इंसान दुनिया नाल जुड़िया होया है। जिहड़ा इंसान आखर नाल जुड़ जावे, जिन्हों आखर दी लो लग जावे, जिहड़ा हर अपना तन मन हर चीज़ अल्लाह दे नाल ला लवे, तो फिर वो समझ जाता है कि दुनिया की है तो दुनियावी की है। जिवें कि अल्लाह दे वली इवें दे भी हुंदे ने कि जिवें एक राजा सी, बादशाह, ते वो बड़ा जालम सी। उन्होंने माड़ी जी कोई उहदे सामने गल करदा सी, गलती करदा सी, ते उन्होंने फड़ के जिंदा दरगू कर देंदा सी। जिंदा दरगू का मतलब की है कि उन्होंने सिसक सिसक के मारदा सी, उहदी रोटी पानी बंद कर देंदा सी, उन्होंने कैद कर देंदा सी, ते पानी ते रोटी उहदी बंद कर दी जाती सी। तो साफ ज़ाहिर है 5-10 दिन तो बाद इंसान मर जाता सी सुख सुख के। अल्लाह माफ़ करे ऐसी मौत जिहड़ी कि देखो जी, इंसान दे विच हर बंदे च अल्लाह ताला रहिंदा। ये जुल्म किहदे नाल करदा? वो राजा करदा सी, साफ ज़ाहिर है, नाउज़ुबिल्ला, रब दिलां च वसदा। ठीक है जी, असीं नबी दी उम्मती हाँ, उहदे हम शक्ल हाँ। अपने उम्मत की खातर, नबी की खातर इन्नी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई। वो जालम बादशाह जदों माड़ा जिहा कसूर हुंदा सी, उसनूं फड़ के ते उन्हें एक तकरीबन 100 मीटर उच्ची एक मीनार बनाया सी, जिवें एक गुंबद, यादगार मीनार, या इस तरह यानी कि बनाया सी मीनार, बहुत उच्चा सी। उहदे विच उहनूं कैद कर दिता जांदा सी। अपने उस वक्त के मुहाफिज़ां दे नाल रल के सिक्योरिटी गार्डां नूं कहा जांदा सी, जिहड़े उन्हें रखे सन पुलिस वाले, उन्होंने कहंदा सी भी इन्हां नूं डक दो। उस आदमी नूं डक दिता जांदा सी, और एक बाहर आदमी नूं सिक्योरिटी गार्ड नूं खिलार दिता जांदा सी कि दरबारी नूं कि जदों 5-10 दिन 20 दिन तो बाद जदों बंदा मर जावे, उदों नूं चैक करना है ऐस सुराख थाणी, ऐस बारी थाणी, जदों मर जावे तो उदों इन्हूं खोल के ते सट दिता जाए, नाउज़ुबिल्लाह, सट दिता जाए कुत्तियां चीलां दे अगे। इहो जिहे राजे महरे भी हुंदे सन। ते खुदा दा करना एक दिन ऐसा होया, जिहड़ा बादशाह दा वजीर सी, उहने कोई गलती कर लई। बादशाह नूं बहुत गुस्सा आया, उन्हें आर्डर दिता
अपने सिक्योरिटी गार्डां नूं मुआवजा नूं कि इहनूं पकड़ के कोठी ला दो, मीनार के आखिरी सिरे ते इहनूं पहुँचा दो। वो मीनार जिहड़ा सी 100-200 फुट उच्चा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कमरा सी आखिरी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਵਾਏ दरवाज़ा सी एक ते एक उत्ते निੱਕੀ जी खिड़की सी, रोशनदान जिन्हों आंदे ने, एक रोशनदान सी जिहड़ा कि इंसान वेखो अगर वो रोशनदान था नहीं उन्हें छलांग भी मारनी, मरते उन्हें जाना है क्योंकि बहुत ऊंचाई ते जिन्हें खुदकशी करनी है मरते उन्हें जाना ही है। वो रब दा करना होया कि पकड़ आ गई उसकी वजीर दी। वजीर नूं पकड़ के जिसने मुआवजा ने पकड़ लिया तो वजीर नूं बादशाह का आर्डर सी कि उन्हें पकड़ के उस कोठी डाकाओ मीनार वाली च आखिरी च पकड़ के लैके जा रहे सन। तो वजीर कहन लगा अपने मुआवजा नूं सिक्योरिटी गार्डां नूं कि तुहाडे नाल मेरे अच्छे दिन गुजरे हुए ने, तुसी ठीक है बादशाह का हुक्म नहीं मनोगे तो तुहानूं भी शूट कर देगा, तुहानूं भी कोठी ला देगा, काली कोठी ला देगा। तो तुसी हुक्म दे मदूली ना करो, जिवें वो कहंदा है उवें करो, मैं हाज़र हाँ, तुसी मैनूं कोठी च डाकाओ, पर एक काम करो कि लई तो तुसी मैनूं जांदे हो तो रस्ते च मेरे उस रस्ते च इधरों भी रस्ते जाता है उस कोठी वालों मीनार वालों, इधरों भी रस्ता जाता है। जिहड़ा रस्ता सज्जा है इत्थे मेरे बजुर्ग मुर्शद की एक झोंपड़ी आउंदी है, तुसी सिर्फ मैनूं मेरे बजुर्ग का दीदार करा दो, फिर मैनूं शक डाका है। उन्होंने सोचा जी ठीक है जी, असीं तुहाडा भी नमक खाधा है, तुसीं वजीर हो तो असीं तुहानूं उहदे नाल मिला के ते असीं डाका आउणे। उन्होंने कहा ठीक है। अपने मुर्शद को गए, मुर्शद ने वेख्या, उन्हें कहा जी इस तरह मेरा मसला बन गया जी। वजीर कहन लगा मुर्शद नूं भी तुसी कोई मेरी मदद करो। बादशाह नूं गुस्सा आ गया, उन्हें काम कर दिता है। हुण जिहड़ा मुर्शद सी उसनूं सारा इलम सी कि नाहक बंदियां नूं मारदा है। मुर्शद जिहड़ा है वो वली अल्लाह सी, उन्हें उत्ते लो लाई हुई सी, झोंपड़ी च रहिंदा सी, दुनिया तो बाहर सी। उन्हें फकीर नूं एक नसीहत की अपने बादशाह नूं। उस फकीर ने अपने वजीर यानी कि जिहड़ा उहदा वजीर सी बादशाह दा, उन्होंने जिन्हों डकन जा रहे सन उन्होंने नसीहत की कि खुदा दा जिहड़ा दामन है वो हत्थ चों नहीं छड्डना, जिंदगी मौत अल्लाह दे हत्थ च। दूसरी गल है कि आ 2 दिन जिहड़ा उत्ते रोशन है दान है इस मीनार का जिथे डकणगे उहदे अल तू गौर नाल वेंदिया रहना करना 2 दिन सवाए रात तो। उन्हें कहा जी मैं तुहाडे हुक्म की तमील करांगा, अल्लाह ताला नूं याद करांगा, जिवें तुसीं कहंदे उवें करांगा, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा तो तू उस रोशनदान नूं देखदे रहना। उन्हें कहा ठीक है जी। हुण फकीर साहब चले गए झोंपड़ी, तो फकीर अपनी झोंपड़ी चला गया तो सिक्योरिटी गार्डा ने दरबारिया ने उन्होंने वजीर नूं लिया तो वो काली कोठड़ी च मीनार वाली च ढक के तो चले गए। एक दरबारी दरवाजे अगे खलो गया जिमें कि हुंदा सी काम, जिहदा पहरा सी कि बंदा जिदन मर गया तो उन्होंने ला के सुट छड्डना। अल्लाह की करनी ऐसी होवी कि जिन्हां ने बजुर्गों नाल लाई होवे, जिहदा कोई मुर्शद होवे, हर मुर्शद उहदा वेख रहा हुंदा पिछे, उहदी निगाह हुंदी है कि मेरा मरीद की कर रहा है। ठीक है जी। अल्लाह ताला नाल जुड़न वास्ते कोई लोग बहरहाल किसी पासे ला लेंदे ने गल नूं, किसी शै नूं जुड़न वास्ते
पौड़ी ते कोठे ते चढ़न वास्ते पौड़ी की सीढ़ियां ते पहले चढ़ना पैंदा, फिर जाना पैंदा, डायरैक्ट छाल मार के नहीं पहुंचा जाता। समझ गए हो? ते लो लगी सी अल्लाह दे फकीर नाल, कैद खाने कैद हो गए, 2-3 का टाइम सी, डग गए, ज्यों वेखन लगे मुर्शद की गल याद सी, उस रोशनदान नाल वेंदे रहे, हत्ता के सांस तक आपने इन्नी अल्लाह की याद फरमा रहे सन वज़ीर कि अल्लाह नूं याद कर रहे सन, ते नाले रो रहे सन गड़गड़ा के मेरा कसूर कोई नहीं, बादशाह वक्त ने जालम बादशाह है, थोड़ी जी गलती ताही तो बंदियां नूं मरवा देंदा। अल्लाह दा नाल मुखातिब सन, अपने मुर्शद दे नाल ज़हन उधर सी उस गल वाल। तकरीबन शाम के टाइम की पहलों की गल है कि उसने वेख्या वज़ीर ने कि रोशनदान जड़ा है उहदी तरफों एक कीड़ा आ रहा उत्तों रोशनदान चो लंघ के थले नूं दीवार वाली साइड थले नूं आ रहा। आप बड़े मसरूफ महसूस होए कि जिहड़ा कीड़ा है ये अल्लाह दी मखलूक इड्डी उच्ची मीनार ते चढ़ के ते इस रोशनदान थानी थले आ रहा है। ये वेखो अल्लाह दा की कुदरत है, कीड़ा कित्थों चलिया। ये सोच रहे सन कि उन्होंने वेख्या कि कीड़े दी पिछलियां लत्तां दे नाल एक सूतर का धागा बनिया होया है। सूतर समझते हो? अट्टी मंजियां पुराने जमाने जलाए लोग सूतर नूं समझते हैं। पर तुसीं भी उम्मीद है जानते होवोगे सूतर की हुंदा। बिल्कुल वजन च हल्का हुंदा है, तंद बिल्कुल जाले तरह हुंदी है, ते ओह पिछलियां लत्तां दे नाल कीड़े दे सूतर वज्जिया सी, ते ओह जिवें जिवें थल्ले आ रहा सी सूतर पिछों लमकदा आ रहा सी। वज़ीर ने वेख्या कि हैरानी वाली गल है भी सूतर ये की। उन्हें उस सूतर नूं फड़ के लत्तां दे पिछली साइड तो ते खिंचना शुरू कर दिता। कीड़े नूं थोड़ा जिहा सूतर नूं तोड़ के उत्थे रख दिता ते सूतर नूं खिंचना शुरू कर दिता। सूतर खिंचिया तकरीबन 100-150 फुट तो अगे आ गया, एक धागा आ गया वजिया होया। धागा खिंचते रहे तकरीबन 100-150 फुट तो अगे रस्सी आनी शुरू हो गई। 2.5-3 घंटे 4 घंटे लग गए, रात हो गई। रस्सी खिंचदियाँ 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 रब दा करना ऐसा होया कि एक मोटी रस्सी आ गई, रस्सा किस्म का। रस्से नूं खिंचदियाँ 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 खिंचदियां 10-11 का टाइम हो गया, राती हनेरा हो गया। गेम समझ गए, वज़ीर गेल समझ गया कि मेरे मुर्शद ने ये कोई तरीका कीता है, कीड़े नूं समझाया है, ठीक उस रस्ते ते लाया है। उन्हें रस्सी नूं उत्थे बन्निया, वड्डी मोटी रस्सी जिहड़ी सी लज किस्म दी, उहनूं बन्निया, बन के उस रोशनदान दे नाल अंदरली साइड ते लोहे दे नाल कड़ी दे नाल रोशनदान थानी लमक गए। पहुँचदियाँ 100-200 फुट थले चले गए। देखिया नेरे दे विच जिथे जाके उतरे ने उत्थे मुर्शिद साहब आराम फरमा सन। जिसले निगाह पई सलाम अर्ज की, पैरी झुक गए। मुर्शिद साहब ने उठाया वज़ीर नूं ते कहन लगे आ जाओ चलिए। आप झोंपड़ी च लै गए। जाके ते वज़ीर ने सवाल किया कि मुर्शिद साहब ये खुदा दी करनी है,
कि तुम थोड़ा जिहा मैनूं दसो कि कीड़ा किवें पहुँच गया। उन्हें कहा जी साडा हुक्म है, बाकी कीड़े नूं पहुँचाउण वास्ते कुछ हिकमतां चाहीदियां ने। मैं कीड़े नूं सीधा करके सूतर दी अट्टी दा धागा बन के बिल्कुल मीनार दे जिथे रोशनदान सी उत्थे छड्ड छड्डिया, थल्लों उस सीध ते छड्ड छड्डिया ते कीड़े दियां मुच्छां दे उत्ते मैं शहद ला दिता, जबकि शहद की जिहड़ी है वो खुशबू महक इस जानवर नूं बहुत दूर तक लै जांदी। वो जिवें जिवें सुंघदा जा रहा सी उन्होंने खुशबू आउंदी जांदी सी, वो सीधा उस लैन ते तुरया जा रहा सी भी सीधे कोई शहद का चत्ता है या शहद है। हत्ता कि पहुँचदा वो बारी विचों लंघिया, सीध ते जाना सी उन्हें, तुहाडे तक पहुँच गया। ठीक है जी, तेनों इस चीज़ की समझ आई, तू वो अट्टी फड़ ली, सूत्र फड़ लिया, फिर छोटी रस्सी, फिर इस तरह ये अल्लाह ताला सब कुछ सबब अल्लाह पैदा करदा। तो इस तरह ये तू रस्से तक पहुँचे तो इस तरह मेरे तक पहुँच गया। तो उतों अल्लाह के वली ने यानी कि मुर्शद ने वजीर नूं ला के ते सीधे रस्ते ला दिते। कुछ चंद दिन तो बाद वजीर का बादशाह का गुस्सा मट्ठा होया, गलती का एहसास होया भी ये काम जिहड़ा नहीं सी होना चाहिए। आपने आर्डर दिता कि देखो जाके 4-5 दिन तो बाद भाई मर गया है या जिंदा है। कोठड़ी खोली गई तो दरबारी कहन लगा कि मैं तो 5-10 दिन तो बाद खोलदा हुंदा सा ताकि बंदा मर जाए तो फिर खोलदा सा, तो मैं तो अज 5वां दिन खोल के वेख्या बादशाह सलामत, पर बंदा उत्थे है को नहीं और लगता भी है कि 3-4 दिन हो गए ने बंदा इत्थे कोई नहीं, उत्थे ना निशान भी को नहीं। हत्ता कि एक अट्टी के धागे दे नाल बरीक धागा कीड़ा मरिया पिया। बड़े हैरान होए। जिस टाइम वो अट्टी का धागा देखा गया, मुतालिया किया गया, वो देखा गया कि धागे दे नाल अगों जिहड़ा कीड़ा मरिया उहदे मुच्छां दे नाल शहद है। ते बादशाह सोचण लग पिया कि ये किसी आलम फाजल का काम है, अल्लाह वाले बंदे का काम है कि कीड़ा शहद मुच्छां दे नाल और अट्टी ये किवें कोई इहो जिहा हिसाब बनिया है कि बंदा फरार इस कीड़े के जरिए होया। ते कीड़ा जबान समझदा है अल्लाह वालियां दी होवे ना, ते इत्थे इहदा एक मुर्शद रहिंदा सी, उहदे नाल राबता किया जाए। मुर्शद नाल राबता किया गया तो जनाब उन्हें जिहड़ी स्टोरी सुनाई, वीडियो कुछ लंबी हो गई है, इंशाअल्लाह ताला बाकी दी फिर तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो जनाब मेरा चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तो कमेंट भी कर दिया करो, पुछ दस लिया करो। आस्ता आस्ता हर शै ही आ जाती इंसान नूं, बोलन दा वल नहीं हुंदा, पर आस्ता आस्ता आ जाता। मेरा भी कोई इवें हिसाब है, कोई गलती कताई हो जाए तो माफ़ कर दिया करो। वजह की कि नवा बंदा जो भर्ती होवे ना जी किसी कारोबार तो वो सिख के पौड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के डिग के फिर चढ़ता। ठीक है जी, मैंने याद रखियो। खुदा हाफिज़।